वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया, चल बढ़ाओ। हेलो। अरे वाह, सब 10वीं में आ गए, शाबाश। वैसे 9th तो इजी पीजी होती है, बस की है तो 10th में पास होके दिखाना। 9th की ज्योग्राफी में एक पेज में बस 10 लाइन इंपॉर्टेंट होती थी, और अब 10th में तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। देखना, पूरी किताब को पेंसिल से अंडरलाइन करना पड़ जाएगा। तो आज की कथा का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब रिसोर्सेज तो तुम्हें पता ही होगा क्या होता है, 9th की इको में पढ़ा था, और इस एक साल में मैं तुम्हें अच्छे से जान गया हूँ, और अब तुम लोगों से कुछ खास आशाएं नहीं रखता हूँ। इसीलिए खुद ही बता देता हूँ कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं जो हमारे कुछ काम आती हैं, जैसे लोग, सड़कें, पेट्रोल, सूरज वगैरह वगैरह। अंग्रेजी में बोले तो everything in our environment which can be used to satisfy our needs, provided they are technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, are called resources. और रही बात डेवलपमेंट के मतलब की, तो वो तो मोदी की वजह से सबको पता चली गया है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। पहली क्लासिफिकेशन बेस्ड है रिसोर्सेज के ओरिजिन पर। इसमें 2 ग्रुप्स हैं, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो जिंदा होते हैं, यानी लिविंग थिंग्स में आते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमंस, फ्लोरा, फोना, फिशरीज एंड लाइवस्टॉक एटसेट्रा। नॉन बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो जिंदा नहीं होते, यानी नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। एग्जाम्पल रॉक, मिनरल्स, सन, वुड एटसेट्रा। अब हम डिवाइड करेंगे रिसोर्सेज को उनकी एग्जॉस्टिबिलिटी पर, यानी कि वो खत्म हो सकते हैं या नहीं। तो पहला ग्रुप है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज कभी भी खत्म नहीं होते, ये दोबारा बनते रहते हैं, और इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे सोलर, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट वाटर एटसेट्रा। नेक्स्ट ग्रुप होगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोल, फॉसिल फ्यूल्स एटसेट्रा। यार ये तो मतलब छठी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, और कमाल की बात है हर सब्जेक्ट में ये टॉपिक घुसा रखा है। साइंस, एसएसटी, इंग्लिश। मुझे तो शक होता है कभी कभी ये मैथ्स में भी किसी ना किसी दिन ये टॉपिक घुसा देंगे। क्वेश्चन आएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला डिराइव करो। अरे इससे याद आया कि डेवलपमेंट के बेसिस पर भी रिसोर्सेज डिवाइड हो रखे हैं। पहला ग्रुप है पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें मिल तो गए हैं, पर अभी हम इनको यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यूज करना बहुत महंगा पड़ेगा। जैसे गुजरात और राजस्थान से हम बहुत सारी सोलर और विंड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये हमें बहुत महंगा पड़ेगा और करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा। इसलिए हम अभी भी कोयला जलाकर बिजली बनाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सस्ता है। नेक्स्ट ग्रुप है डेवलप्ड रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज है जो अभी हम यूज कर रहे हैं, हमें पता होता है इन्हें कैसे यूज करना है। बेसिकली इसके बारे में हम सब कुछ जानते होते हैं, जैसे कोयला हो गया, वुड हो गई एटसेट्रा। थर्ड ग्रुप है स्टॉक। ये वो चीजें हैं जो हमारे काम आ सकती हैं, पर हमें यही नहीं पता कि इन्हें यूज कैसे करना है। जैसे हमें पता है कि पानी का फॉर्मूला होता है H2O, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चल पाया है कि H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग कैसे कन्वर्ट करें। फोर्थ ग्रुप है रिजर्व्स। ये वो रिसोर्सेज है जिनको हमें यूज करना तो आता है, पर हम इन्हें फ्यूचर के लिए सेव कर रहे होते हैं। जैसे जो इंडियन आर्मी है उनके पास बहुत सारा पेट्रोल है। मान लो कभी वॉर हो गया तो ऑफ कोर्स पेट्रोल वगैरह की सप्लाई भी बंद हो जाएगी, तो वॉर टाइम में भी आर्मी अपने टैंक्स और प्लेन चला सके, इसलिए उन्होंने पहले से पेट्रोल
और भी बहुत सारे रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए पहले से ही सेव कर रखे हैं। अब लास्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी वो रिसोर्स किसका है उस बेसिस पर हमने रिसोर्स को डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर जो सबसे पहला ग्रुप आता है उसका नाम है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ये वो चीजें जो किसी एक इंसान की होती हैं, बोले तो बाप का माल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जमीन जिस पर तुम्हारा घर है, या फिर तुम्हारी किताबें, फोन वगैरह वगैरह। सेकंड ग्रुप है कम्युनिटी रिसोर्सेज। ये चीजें बहुत सारे लोगों की होती है, जैसे तुम्हारी कॉलोनी या सोसाइटी का पार्क हो गया। थर्ड है नेशनल रिसोर्सेज। ये वो चीजें जो पूरे देश की हैं, जैसे सड़कें, ट्रेन, लेक्स वगैरह वगैरह। और एक और चीज, समुद्र के किनारे से 22.2 किलोमीटर या 12 नॉटिकल माइल्स का जो सी होता है वो उसी कंट्री का होता है। यानी इंडिया के जो बीचेस हैं उधर से 22.2 किलोमीटर दूर तक जितना भी समुद्र है वो इंडिया का ही है। और ये बात कभी कभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, तो याद रखना 12 नॉटिकल माइल्स राइट आंसर है। कभी एग्जाम में इधर उधर देखने लग जाओ। फोर्थ ग्रुप है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये चीजें पूरी दुनिया को बिलोंग करती हैं, जैसे सन, समुद्र वगैरह वगैरह। मतलब यूएसए ये नहीं कह सकता है कि मून उनका है क्योंकि वो सबसे पहले वहां गए थे, या फिर इंडिया कह दे चांद हमारा मामा है तो चांद हमारा हुआ। अबे चांद के चक्कर में एक चीज तो बताना भूल ही गया, ये जो अभी तक मैंने पढ़ाया है ना, ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का कि डिफाइन रिसोर्सेज एंड क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, या फिर 3 मार्क्स का आएगा कि डिफाइन रिसोर्सेज एंड क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, या फिर एग्जॉस्टिबिलिटी। ये सब अच्छे से कर लेना, वरना चांद जैसा गोल जीरो एग्जामिनर आंसर शीट पर बना देगा। अब यारो हो क्या रहा है कि लोग सारे रिसोर्सेज को ऐसे यूज कर रहे हैं कि सब कुछ उनके बाप का माल है। तो अब धीरे धीरे बाप का माल खत्म होता जा रहा है और बाप कंगाल होने की कगार पर आने वाला है। इसी वजह से एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हमें अपने रिसोर्सेज को एक लिमिट में यूज करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन्स भी इन्हें यूज कर सके। तो अब अगर हमें चीजें लिमिट में यूज करनी पड़ेंगी तो इसका मतलब है कि हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा कि हम चीजों को कैसे और कब यूज करेंगे, और इसी चीज को हम रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। चलो अब समझते हैं कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि गवर्नमेंट पता लगाती है कि हमारे पास कौन सा रिसोर्स कहाँ पर है और कितनी क्वांटिटी में है। जैसे कोल इंडिया में झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है और वहां पर करोड़ों टन कोयला है। नेक्स्ट स्टेप में गवर्नमेंट प्लान करती है उस रिसोर्स को यूज करने का सबसे बेस्ट और एफिशिएंट मेथड कौन सा है, और उसके लिए हमें क्या सामान और किस टाइप के लोगों की जरूरत पड़ेगी। लास्ट स्टेप में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम उस रिसोर्सेज को कितना यूज करेंगे और कितना आगे के लिए सेव करेंगे। ये सब डिसाइड होता है देश की अभी की डिमांड्स और फ्यूचर प्लान्स के अकॉर्डिंग। शिट, मैंने प्लान किया था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बाद इंटरवल कर दूंगा, और देखो कितना आगे आ गया। वैसे एक चीज तो नोटिस कर ली है मैंने, लाइफ में साला कितना ही प्लान क्यों ना कर लो चीजों को, प्लान के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता। मतलब अगर मैंने कभी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी ना तो उस बुक का टाइटल होगा सोचा कुछ था, कर कुछ रहा हूं और हो कुछ और रहा है। चलो अब बहुत हुआ, बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।